स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में हम लोग प्रश्नावली 9.1 ऊंचाई एवं दूरी का प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। इससे पहले का 1 से लेकर के 5 तक का जो भी प्रश्न उत्तर है उसका हल हम पिछले वीडियो में बनाए थे, जाकर के आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। ठीक, ये 6 नंबर प्रश्न है एक्सरसाइज 9.1 का। ठीक है, चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। अब हम लोग सबसे पहले इस प्रश्न को ऊंचाई एवं दूरी नामक चैप्टर में सबसे पहले प्रश्न को पढ़ करके और उसका एक ड्राइंग यानी चित्र बनाते हैं प्रश्न के अनुसार से। तो कहता है एक भवन है जो 30 मीटर ऊंचा है। ठीक, तो सपोज कीजिए ये एक धरती है, धरती पर ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। तो 30 मीटर ऊंचा एक भवन बना लेते हैं। इस भवन की ऊंचाई है 30 मीटर जो धरती पर खड़ा है, और भवन से कुछ दूरी पर मान लीजिए यहाँ पे एक लड़का है। ठीक, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। प्रश्न कहता है जो एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, भवन बना लिए, मान लीजिए यहाँ भवन का शिखर है और ये भवन का जड़ है जो धरती पर है। उस वहाँ से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर लंबा ये लड़का यहाँ पर भवन से इतना दूर पर खड़ा है। ठीक, और कहता है दूरी पर खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। जब लड़का भवन की ओर जाता है, मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, अब वह चल करके यहाँ से यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, लड़का भवन की ओर जाता है, पहले यहाँ था अब भवन की ओर यहाँ चल के आ गया जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले जब यहाँ था तो यहाँ से उसके आंख का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अब जब लड़का यहाँ है तब उसके छत से, उसके आंख से भवन के छत पर देखने पर उसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम एक चित्र का निर्माण कर लेंगे। ठीक, ये प्रश्न के अनुसार से ड्राइंग बना लिए। 30 मीटर लंबा घर है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। लड़का पहले इस जगह पे था, ठीक है, अब लड़का चल करके यहाँ आ गया और यहाँ लड़का का आँख है, आँख से उसका 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पे इसका 30 डिग्री का कोण बन रहा है। प्रारंभिक यानी पहले इस बिंदु पर था, अब चल के आया इस बिंदु पर, यहाँ से उस छत को देख रहा है यहाँ आँख से, तो वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। भवन की ऊंचाई मान लीजिए, मान दे हैं ये ए भवन का शिखर है और बी जो है सो भवन का तल है, जमीन पर बी है बिंदु भवन का और ए भवन का छत है। लड़का जो है वो सी बिंदु पर लड़का खड़ा है और लड़का का डी जो है उसको हम आंख जो है उसको हम डी बिंदु से इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, हर एक पॉइंट का अपना अपना नाम हम दे देंगे। ए घर का भवन का छत है, बी भवन का जड़ है, सी लड़का जहाँ पे खड़ा है पैर, और डी है लड़का के आंख से जो एंगल बन रहा है। लड़का डीसी है, चल करके लड़का यहाँ पे आ गया। अब जब लड़का यहाँ से चल करके यहाँ पे आ गया तो अब वह ई बिंदु पर खड़ा है। सपोज मान लिए जो लड़का सी से चल करके ई बिंदु तक आ गया। ठीक है, और लड़का का आंख जो है सो एफ बिंदु पे आ गया। अब पहले लड़का का आंख डी बिंदु पर था, अब लड़का का आंख एफ बिंदु पर आ गया। पहले लड़का सी बिंदु पर खड़ा था, अब ई बिंदु पर खड़ा है, भवन ए बी है। ठीक, अब हम सबसे पहले प्रश्न के अनुसार से ऐसा एक ड्राइंग की रचना कर लेंगे। ठीक, लिख लेते हैं 30 मीटर लंबा घर है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, अब हम लोग इसका हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, सिर्फ ड्राइंग के अनुसार से इसका हल करेंगे।
प्रश्न में कहता है भवन की कुल ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई, भवन की कुल ऊंचाई यानी भवन देखिए ए से लेकर के बी तक है, भवन की कुल ऊंचाई ए बी बराबर 30 मीटर, 30 मीटर। लड़के की लंबाई, लड़के की लंबाई, हम लड़के की लंबाई क्या लिए हैं, DC, DC बराबर 1.5 मीटर, ठीक है। और कोण जो बन रहा है वो लड़का के आंख से कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेरा लड़के की आंख से कोण बन रहा है, आगे लड़का गया तो इसके आंख से उसका कोण बन रहा है, यानी भवन की जब हम ऊंचाई लेंगे तो देखिए ये मेरा यहाँ से लेकर के भवन की ऊंचाई मान लीजिए ये बिंदु G है, ठीक, इस बिंदु को हम G ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें जो मेरा ये AGF और AGD ये मेरा समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्यों? क्योंकि DC लंबा लड़का है और लंबा लड़का जो है यहाँ पे भी खड़ा है, आगे बढ़ा तो यहाँ पे आया, EF पे आया। अब जब लड़का जब आगे बढ़ करके जब जा करके मकान में सट जाएगा तो ये 30 मीटर जो ऊंचा मकान है उसमें लड़के की हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर और आँख का उसका लड़का का जो देखने पे जो कोण बन रहा है वो उसको आँख से बन रहा है, ठीक है। तो लड़के मकान की जब हम ऊंचाई लेंगे, जब इसको बनाने में मकान की ऊंचाई लेंगे वो लड़के की हाइट को हटा करके लेंगे, यानी लड़के की ऊंचाई को उसकी लंबाई को हटा करके मकान का हम लोग लंबाई देखेंगे। भवन की कुल ऊंचाई AB 30 मीटर है, लड़के की कुल लंबाई DC 1.5 मीटर है लड़के की लंबाई, ठीक। लड़के की आँख से भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई यानी लड़का देखिए यहाँ पे है D है, यहाँ से लड़का का चल करके भवन के नज़दीक चल गया तो लड़का का यानी 1.5 मीटर छोड़ देंगे इधर से जगह, 1.5 मीटर कम करके यहाँ से लड़का का आँख है, यहाँ से अब इसके ऊपर का चलेंगे। लड़के की आँख से भवन की ऊंचाई यानी AG और 30 घटाव 1.5 मीटर यानी 30 मीटर लंबा भवन है और 1.5 मीटर का लड़का है, तो 30 में से 1.5 घटाएंगे 1.5 मीटर घटाएंगे तो मेरा आएगा 28.5 मीटर, ठीक। लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई 28.5 मीटर आएगा, ठीक है। लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, लड़का जो है भवन की ओर कुछ दूरी पर चल कर गया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। दूरी पर खड़ा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, कितना दूरी तय किया, पहले C पे खड़ा था अब पहुंच गया E पर, CE यानी EC बराबर Y माना। लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, पहले लड़का C बिंदु पर खड़ा था, C से लड़का चल करके E बिंदु तक गया तो C से E की दूरी हमने Y मीटर माना। जो माना है जो लड़का पहले C बिंदु पे खड़ा था, लड़का Y बिंदु तय कर करके E बिंदु पर गया, ठीक है। तो C से E की दूरी Y मीटर माना। अब लिखेंगे लड़का और भवन जो अब शेष दूरी इतना जो बच गया उसकी दूरी हम x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे लड़के से भवन की शेष दूरी, लड़के से भवन की शेष दूरी, लड़का कहाँ है C से चल करके E पे पहुंचा, E से B की दूरी, लड़के से भवन की शेष दूरी यानी EB बराबर मेरा x, EB हम माने हैं x मीटर माना, ठीक है। EB हम मान लिए। अब देखिए यहाँ पे अब हम चित्र में फिर देखते हैं, ठीक। चित्र में मेरा दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एगो AGF
एफ, और दूसरा समकोण बन रहा है ए जी डी। तो सबसे पहले हम छोटका में लेंगे ए जी एफ में। ए जी एफ में ए जी मेरा भवन की ऊंचाई, लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई, तो लड़का का आंख जी बिंदु पर, लड़का अगर भवन के नजदीक आएगा तो उसका आंख जी बिंदु पर, ये इसके बराबर है 1.5 मीटर। डीसी लड़का है और जी बी, जब लड़का को मकान के पास ले जाएंगे तो बीजी लड़का हो जाएगा। लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई 28.5 मीटर और जी बी इसके समानांतर ई, लड़का से भवन की बीच की दूरी है x मीटर, यानी एफ जी मेरा x हो जाएगा इस त्रिभुज में ए जी एफ में। तो अब हम लोग लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज इस प्रकार समकोण त्रिभुज इस प्रकार, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, ए जी एफ में, इस प्रकार समकोण त्रिभुज ए जी एफ में। देखिए ए जी एफ में कोण जी जो है सो मेरा 90 डिग्री है, कोण एफ जो है सो 60 डिग्री है। ठीक है, कोण जी बराबर 90 डिग्री रहा, कोण एफ बराबर 60 डिग्री रहा मेरा। ठीक है, और ई जी ए जी कितना हुआ यहाँ पे 28.5 मीटर, और एफ जी जो भुजा है उसकी लंबाई दे रखा है x मीटर। समकोण त्रिभुज ए जी एफ में मेरा जो इसमें हमको मालूम है, दो वो कोण मालूम है, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, बस ए का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद ए भुजा हमको पता है, ए जी भुजा हमको पता है जो 28.5 है, लिख दिए। एफ जी भुजा पता है हमको x है, और ए एफ भुजा का कहीं कोई चर्चा नहीं है, तो इसलिए लिखे हैं समकोण त्रिभुज ए जी एफ में कोण जी मेरा 90 डिग्री हो गया, कोण एफ मेरा 60 डिग्री हो गया, ए जी 28.5 मीटर हो गया, एफ जी x मीटर हो गया। अब इसका हम लोग हल इधर कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार एक ड्राइंग बनाएंगे, और ड्राइंग में जो साइन जहाँ पे होगा, जिस बिंदु की बीच की दूरी होगी, जो कोण होगा, उसका हम लोग नाम लिख लेंगे। तो हमने लिखा है, एक बार देख लीजिए, भवन की कुल ऊंचाई ए बी है, भवन मेरा 30 मीटर। लड़के की लंबाई, लड़का मेरा डीसी है, 1.5 मीटर लंबा है, लिख दिए। लड़के के आंख से भवन की ऊंचाई, लड़का डीसी है, अगर भवन के तरफ जाता है तो 1.5 मीटर भवन के कुल ऊंचाई में से, उसके आंख के ऊपर से, लड़का जब भवन के पास गया तो 30 मीटर कुल भवन है, तो 1.5 मीटर लड़का हो गया, लड़के की आंख से उसकी ऊंचाई जो होगी, भवन की ऊंचाई होगी वो 28.5 मीटर की होगी। लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, प्रश्न में कहता है लड़का भवन की ओर गया, तो लड़का पहले सी बिंदु पे खड़ा था, अब लड़का चल करके ई बिंदु तक पहुंच गया। ठीक है, तो लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी ई सी वाई मीटर लिखे हैं। लड़के से भवन की शेष दूरी, अब जो लड़का खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से भवन की दूरी अब कितना बच गया, तो x मीटर बच गया। ठीक, अब देखिए डीसी इसके समानांतर है और बीई इसके समानांतर है, सीई डीएफ के समानांतर हो जाएगा। ठीक है, यानी जो मान इसका वो मान डीएफ का, ठीक है, जो मान ईबी का वो मान एफजी का, जो मान डीसी का वो मान एफजी का, ये एक आयत बना है। ठीक है, इसका हमको कोई जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या निकालना है, इस दोनों की बीच की दूरी निकालना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज मेरा 2 बन रहा है, एगो ए जी डी बन रहा है, एगो ए जी एफ बन रहा है। तो ए जी एफ में ए जी मेरा ये लिखे हैं, इसलिए इस प्रकार समकोण त्रिभुज ए जी एफ में कोण जी मेरा 90 डिग्री है, कोण एफ मेरा 60 डिग्री है। ए जी यानी लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई 28.5 मीटर, एफ जी यानी लड़के जो अब जहाँ पे खड़ा है वहां से लड़के की यानी भवन की दूरी, जहाँ पे लड़का खड़ा है वहां से भवन की दूरी एफ जी बराबर x मीटर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये समकोण त्रिभुज, इसमें आते हैं। अब समकोण त्रिभुज में ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो समकोण त्रिभुज में लंब और आधार हमेशा tan थीटा में मिलता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम अब यहाँ से लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यानी ए जी, ठीक है, और आधार यानी एफ जी। ठीक, अब हम यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान रखेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए जी मेरा है 28.5 बटे एफ जी मेरा x है, x मीटर। ठीक,
AG का मान रख दिए, FG का मान x माने थे, रख दिए। अब tan हम लोग 60 डिग्री का मान रखेंगे, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर 28.5 बटा x मीटर। अब यहाँ पे x का मान से, यहाँ पे x डिनोमिनेटर में है, इससे इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो x को √3 से गुना कराएंगे तो √3x बराबर 28.5 मीटर। x के साथ √3 गुना में है तो एक √3 को इधर भेज देंगे डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 दशमलव है 28.5 बटे √3। ठीक, इसका हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये मेरा समीकरण नंबर 1 रहा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है 28.5 बटे x मीटर। x से इसको क्रॉस गुना कराएंगे तो √3x बराबर 28.5 मीटर। √3x मल्टीप्लाई में है इसलिए √3 को अब इधर भेज देंगे। x बराबर 28.5 बटे √3 समीकरण नंबर 1। ठीक है, इस समीकरण को यानी x का मान मेरा यहाँ पे निकल गया। x का मान कहने का मतलब जो लड़का अब जहाँ पे खड़ा है वहाँ से भवन की दूरी, जो हम ये माने हैं लड़के से भवन की शेष दूरी x का मान आया 28.5 बटे √3। ये मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। यानी f से लेकर के g तक की दूरी मेरा 28.5 बटे √3 है। और हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है जो लड़का कितना दूरी तय किया, यानी y से d से लेकर के f तक की दूरी। d से लेकर f तक की दूरी हम y माने हैं, यही दूरी हमको निकालना है जो लड़का कितना आगे बढ़ा है। तो ये वाली जो दूरी है सो अब हमको ए त्रिभुज AGD में जाकर के मिलेगा। तो अब हम समकोण त्रिभुज AGD में, इसमें कोण G मेरा 90 डिग्री का है, ठीक, और कोण D यानी 30 डिग्री है। उसके आंख से, लड़के की आंख है D बिंदु पर, तो D से इस शिखर का छत का कोण 30 डिग्री का बन रहा है। कोण D बराबर 30 डिग्री। AB भुजा लड़के की आंख से, ये घर क्या लंबाई है 28.5 मीटर ऊंचा है, और लड़के की आंख से यानी चाहे लड़के से इस भवन की जो दूरी है DG, देखिए D पर लड़का खड़ा है, ठीक है, D है और यहाँ G है, तो DG से, देखिए DG पर पहले खड़ा था, यहाँ से YF तक गया तो Y दूरी तय किया, Y जोड़। अब यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से इस भवन की शेष दूरी x रह गया है तो y जोड़ x, यानी DG जो मेरा होगा वो y जोड़ x होगा। यहाँ से F से लेकर के G तक की दूरी x और D से लेकर के F तक की दूरी y, यानी दोनों को जोड़ेंगे तब जाकर के हमको DG मिलेगा। DG बराबर y जोड़ x। तो अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज AGD में AG मेरा लंब हो गया और DG मेरा आधार हो गया, तो लंब और आधार tan में होता है। तो अब हम tan थीटा रख के यहाँ पे बना लेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बराबर AG लंब और DG आधार। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर AG मेरा 28.5 और DG मेरा y जोड़ x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका क्रॉस गुना करा देंगे। तो देखिए यहाँ पर y जोड़ x को 1 के साथ कराएंगे तो मेरा y जोड़ x रह जाएगा। ठीक है, और 28.5 को अगर √3 से कराते हैं तो 28.5 √3। ठीक, y जोड़ x बराबर 28.5 √3। अब एक चीज देखिए, जो यहाँ पे मान है y जोड़ x यानी D से लेकर के G तक की दूरी, तो हमको F से लेकर के G तक की दूरी, F से लेकर के FG कैसे भवन की शेष दूरी FG, EB FG के समानांतर है तो FG x है। x का मान हमको इस जब त्रिभुज निकाले हैं AGF का जब मान निकाले हैं तो हमको x की दूरी आया है। x की दूरी यानी लड़के से भवन की शेष दूरी, लड़के
से भवन की शेष दूरी x, x का मान हमको आया है 28.5√3। तो अब हम इसके x के जगह पर इसका मान रखेंगे। ठीक, इसके बाद का हल यहाँ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, x के जगह पर, क्योंकि x का वैल्यू हमको पता हो गया है, जो अब लड़का जब लड़का के आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है, वहां से उस बिंदु से भवन की दूरी 28.5/√3 रह गया हुआ है। ठीक, तो अब हम लिखेंगे y जोड़ x है, तो x के जगह पर रखेंगे 28.5/√3। y जोड़ 28.5/√3 बराबर 28.5√3। यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 1 से। ये कहाँ से आया, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 से क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 से, तो x के जगह पर 28.5/√3 का मान रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे इस बिंदु को हम लिए हैं समीकरण नंबर 1 x बराबर। ठीक है, अब इसका जब हल करेंगे तो इस जोड़ में है। ठीक है, अंक को इसके तरफ भेजेंगे, y बराबर 28.5√3 घटाओ, इधर हो जाएगा 28.5/√3। ठीक है, अब इसका हम भिन्न का घटाव कर लेंगे इससे इसको, तो √3 को इसमें हम डायरेक्ट गुना करेंगे 28.5√3 में, इस √3 को गुना करेंगे तो √3 और 3 से इसको जब हम गुना करते हैं तो आ जाता है 5×3 = 15 के 5 हासिल 1, 8×3 = 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 × 6 = 2 8। 5 से √3 3 हो जाएगा, तो 5×3 = 15 के 5 हासिल 1, 8×3 = 24, 1 25 के 5 हासिल 2, 3 × 6 = 2 8। 85.5 घटाओ, ठीक, 28.5। अब इसको जब इससे हम घटाएंगे, 28.5 को जब हम 85.5 से घटाएंगे तो मेरा y का मान रहेगा, इसका जब 0.08715 5 2 7 1 8 57/√3। ठीक है, अब इसका हम लोग परमेयकरण करेंगे। परमेयकरण का मतलब होता है, अगर √3 √2 √4 ये √5 ये सब यदि नीचे में है, हर में है, तो इसका हम लोग परमेयकरण करते हैं, यानी इसी डिजिट से ऊपर गुना नीचे भाग। तो 57.0 को बटे √3 को √3 से गुना √3 से भाग करेंगे तो मेरा मान आएगा 57√3 बटे √3 3 से 57 कटेगा 19 बार में, यानी y बराबर मेरा मान जो आएगा, ठीक है, 57.0, इसको इसमें घटाएंगे तो 57.0/√3 होगा। ठीक है, तो इस √3 का अब हम लोग परमेयकरण किए हैं। परमेयकरण का मतलब होता है √3 से, √3 है तो इसी √3 को ऊपर से गुना नीचे से भाग दिए, तो 57.0 को √3 से गुना किए तो 57√3 और √3 का स्क्वायर से रूट कट गया तो 3 बचा, 3 से 57 को काटेंगे तो 19 बार में ये कटेगा। ठीक है, तो y का मान आ गया मेरा 19√3 मीटर। हमको यही ज्ञात करना था, जो लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी y, यही मान ज्ञात करना था ना। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, तो वह भवन से, लड़का यहाँ था, यहाँ से भवन की ओर y मीटर की दूरी तय किया। y हमारा निकल गया, y बराबर 19√3 मीटर आंसर। यहाँ नीचे जगह रहता तो लिख देते, जो लड़के द्वारा, ये वाला लाइन लिख देते, लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी CE बराबर y बराबर 19.3 मीटर, लेकिन जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, ये वाला लाइन, लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर y बराबर 19√3 मीटर, या फिर हम यहाँ पर उसका लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई
दूरी बराबर y बराबर 19√3 मीटर आंसर। ठीक है, आया बात समझ में। इसका हम इसके बाद इसके नीचे का लाइन हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जगह का थोड़ा सा अभाव है। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से ये समझ में आया होगा। एक बार और आप लोग समझ लीजिए। कहता है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन पे खड़ा है। ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, तो 30 मीटर ए बी मेरा भवन रहा। भवन की कुल ऊंचाई, यहाँ देखिए, भवन की कुल ऊंचाई ए बी 30 मीटर, लड़के की लंबाई डी सी 1.5 मीटर, लड़के के आंख से भवन की ऊंचाई, लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई, लड़का डी पर है तो लड़का 1.5 मीटर है, भवन के नजदीक जाएगा तो ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो लड़के की आंख जी बिंदु पर है, जी से इसकी दूरी ए की दूरी, तो ए जी बराबर 30 घटाओ, यानी भवन की कुल ऊंचाई में से लड़के की ऊंचाई को घटा देंगे 28.5 मीटर। लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, यही हमको निकालना है। लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, यानी लड़का का पैर यहाँ है, अब एफ ई बिंदु पर आ गया लड़का, यानी वाई मीटर की दूरी तय किया। ठीक है, लड़के से भवन की शेष दूरी, अब लड़का जहाँ पे खड़ा है वहां से भवन की शेष दूरी हमने 1 मीटर माना है। इस प्रकार ये एफ जी जो है, लड़का का पैर यहाँ है तो सर यहाँ होगा, लड़का का पैर यहाँ है तो सर यहाँ होगा, तो सर से इसका कोण बन रहा है, यानी आंख से इसका कोण बन रहा है। तो हम मेरा जो त्रिभुज बनेगा वो लड़का के आंख से बनेगा, और हमको यह प्रश्न त्रिभुज पर ही आधारित है, त्रिभुज पर ही बनाना है, इतना तो पता है आपको। तो नीचे वाला जो सब मेरा आयत बन रहा है इसका हमको कोई काम नहीं है, ऊपर वाले भाग का काम। इसलिए लिखिए इस प्रकार, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, तो समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, ए जी यानी भवन की शेष ऊंचाई, जहां से लड़का का आंख से भवन के ऊपर की ऊंचाई ए जी 28.5 मीटर, और लड़का जहां पे खड़ा है वहां से भवन की शेष दूरी x मीटर। ठीक, एफ जी x मीटर, तो tan थीटा बराबर ए जी बटे एफ जी। ठीक है, इस tan को हम थीटा मानते हैं, इस कोण को हम थीटा लिए, तो ये मेरा लंब रहा और ये मेरा आधार रहा, तो लंब और आधार tan में मिलता है, इसलिए tan थीटा का मान लिया। tan थीटा बराबर ए जी बटे एफ जी। थीटा के जगह पर हमने 60 रखा। ठीक है, 60 डिग्री 28.5 ए जी की लंबाई है और एफ जी है x, तो इसका अब हम tan 60 डिग्री का मान रखे √3 बराबर 28.5 बटा √3। इसको इसमें गुना करेंगे, क्रॉस गुना होता है LHS RHS में, RHS के डिनोमिनेटर LHS के न्यूमरेटर से और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से, तो इसको इसमें गुना किए तो √3x बराबर 28.5। x का मान फाइंड हमको करना है यहाँ पर, तो x बराबर, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर भेजिए डिवाइड में, तो 28.5 बटे √3, ये मेरा समीकरण नंबर 1 रहा। अब हम बड़े वाले त्रिभुज ए जी डी में ले लिए, तो ए जी डी में लड़के की आंख से भवन की ऊंचाई ए जी 28.5, लड़के की प्रारंभिक दूरी है डी, तो डी से भवन की दूरी, यहाँ से और यहाँ तक की कुल दूरी है, लड़का कुछ वाई दूरी तय किया और एक्स दूरी शेष रहा, तो इस दोनों दूरी को हम जोड़ दिए, वाई जोड़ एक्स। ठीक है, कोण डी, यानी जब लड़का की प्रारंभिक दूरी जहाँ पे लड़का पहले खड़ा था वहाँ से उस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कोण डी बराबर 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, इसमें भी tan थीटा होगा क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर ए जी बटे डी जी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए जी, यानी लड़के के सर से भवन की कुल ऊंचाई 28.5 बटे कुल दूरी y प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको इसमें हम क्रॉस गुना कराएंगे y प्लस एक्स से 1 में, तो y प्लस एक्स, और 28.5 को √3 से गुना करेंगे, यानी क्रॉस गुना करते हैं तो 28.5 √3। अब इसके बाद मेरा हिसाब जगह के कमी के कारण थोड़ा सा यहाँ चले आया है। अब देखिए, हमको x का मान पता है, जो शेष दूरी कितना रह चुका है, जब हम इस त्रिभुज में बनाए हैं तो शेष मान मेरा रहा था 28.5 बटे √3, तो x के जगह पर हम मान रख दिए 28.5 बटा √3। ठीक है, ये लिखिए समीकरण नंबर 1 से, यहाँ लिखा हुआ है समीकरण नंबर 1 से। अब ये यहाँ पे y में है, जोड़ में है, y के साथ ये जोड़ में है। ठीक है, x का मान हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख दिए हैं। ठीक, तो ये जोड़ में हमको y का मान ही फाइंड करना है, इसलिए इसको हम इधर में भेज दिए। जोड़ में है तो समीकरण के जब दूसरे साइड जाता है तो अपना साइन चेंज करता है। ठीक, तो प्लस में था, इधर माइनस में आया। अब 28 बटे √3, अब √3 है, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, √3 1 का एलसीएम √3 से इसमें हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 3 3 5 15 के 5 हासिल 1 8 24 25 के 5 हासिल 2 3 6 2 8 85.5
घटाओ, √3 को √3 को डिवाइड किए एक बार में तो 28.5, 28.5, 85.5 में से 28.5 घटाएंगे तो 57.0 बटे ये वाला √3। अब √3 नीचे में है तो इसका परिमेयकरण कराएं, यानी √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे डिवाइड किए। 57.0 गुने √3 को इस 57 से गुना किए तो 57 √3 और √3 का स्क्वायर से रूट कट गया, इसलिए 3 बचा, 3 से 57 कट के 19 बार में, यानी y का मान मेरा निकला 19√3 मीटर। यानी लड़का y, यानी लड़का जहाँ पे खड़ा था वहां से जो दूरी तय करके ई बिंदु पर पहुंचा, वहां की दूरी हम y माने थे, y का मान हमको फाइंड हो गया 19.19√3 मीटर। तो यहाँ का मान अब हम यहाँ लिख दिए है, लड़के द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी बराबर y बराबर 19√3 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको उतार लीजिए। अब हम लोग आगे प्रश्न बनाएंगे।